अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने आज सुनहरी तेलंगाना की बात पर सीएम केसीआर को जबरदस्त आड़े हाथों लेते हुए बताया कि केसीआर की जुबान पर सिर्फ सुनहरी तेलंगाना का नारा ही रहा है और कुछ मज़ाहिब के लोगों को हुकूमत के ज़रिए से खुश करने की खातिर उन्होंने कुछ पैसों की भीख ज़रूर डाल दी, लेकिन रियासत की SC, STs, BCs, गिरिजन्स और अक़लियती बिरादरी से किए गए सारे वादे हवा में धरे के धरे रह गए। हाँ, अपने ख़ानदान को इन्होंने ज़रूर सुनहरा बना लिया है। तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश की सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के लोगों ने शहर की एंटी करप्शन ब्यूरो के लोगों की मदद से विजयनगर कॉलोनी की 6 जगहों पर धावे करते हुए एक महकमा जाती ऑफिसर के श्रीनिवास कुमार के गैर महसूब जायदादों को आवाम के रूबरू लाया। विजयवाड़ा में जिलाई सतह के ट्रेनिंग सेंटर में ये शख्स एक ऑफिसर की हैसियत से बरसरकार बताया गया है और उसके पास से 50 करोड़ की मिल्कियतें दस्तयाब हुई हैं। ACB की जुमला 6 टीमों ने इस धावे में हिस्सा लिया है। चलिए, करोड़ों में से कुछ तो ऐसे वाकयात ACB आवाम के सामने लाने में कामयाब हो रही है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह। आलम पनाह, आलम पनाह, खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मंशियात के बैनुल-अक़वामी कारोबारियों की एक गैंग के 3 लोगों पर हाथ डालने में कामयाबी हासिल की है और उनके पास से 250 ग्राम कोकीन और 25 ग्राम हीरोइन मालियती 50 लाख रुपए बरामद कर जब्त कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में शामिल हैं नाइजीरिया के 2 और घाना का 1 शहरी। मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। आज मीडिया को इसकी जानकारी सिटी पुलिस कमिश्नर श्री VV श्रीनिवास राव ने दी। इस मौके पर इन धावों के ताल्लुक से अवाम ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि पुलिस ये सारी ड्रग्स जब्त करके करती क्या है। अगर इसकी भी जानकारी आवाम को मिल जाती है तो ये और बेहतर होगा। रियासत तेलंगाना में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हमारे नौजवान पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। ऊपर से मुल्क में नोटबंदी भी अलग से धूम मचा रही है। ऐसे में मरता क्या नहीं करता वाला मुहावरा उभर कर आज सारे मुल्क के सर पर सवार हो गया है। अभी खबर है कि सैबराबाद हुदूद में महकमा आबकारी के ACP श्री कुरैशी ने शमशाबाद के आबकारी के लोगों के साथ एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए आरामघर चौराहे से कुछ शराब की इंपोर्टेड बॉटल्स के साथ एक नौजवान को रंगे हाथों गिरफ्तार करते हुए सारी बॉटल्स जब्त कर ली, जिनकी मालियत 5 लाख रुपए बताई गई है। इस सिलसिले में एक और शख्स मफरूर बताया गया। एक दूसरे धावे में श्री लिंगमपल्ली के आबकारी के लोगों ने बैरमगुड़ा से एक इंजीनियरिंग के तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से MDMA 1 ग्राम और LSD के 10 ब्लॉक्स बरामद कर जब्त कर लिए और बताया कि नए साल के मौके पर ये नौजवान ज्यादा कीमत में इन ड्रग्स को बेचने वाला था। DCP एक्सरसाइज श्री कुरैशी ने आज मीडिया को इन गिरफ्तारियों की खबर दी है। शहर हैदराबाद के राचाकुंडा हुदूद में वाक़े मेडपल्ली के इलाके पर्वतपुर से खबर मिली है कि वहां के इलाके की पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नज़ारत ऑर्फन चिल्ड्रन होम पर धावा करके 9 नाबालिग हिंदू लड़कों को ज़बरदस्ती क्रिश्चियन बनाने के दबाव से आज़ाद करवा लिया। बताया गया है कि कड़पा के साकिन एक शख्स कपिल ने इन्हें ईसाई मजहब कबूल करने पर मजबूर कर दिया था, लिहाजा इस सिलसिले में मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं।
मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरस बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद की जुबली हिल्स पुलिस के लोगों ने आज एक अजीब व गरीब वाक़ये में 2 भाइयों को चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ लिया और उनके पास से एक सोने की चेन में लॉकेट के बरामद कर लिया, जिसकी मालियत 50,000 रुपये बताई गई है। वाक़या अजीब व गरीब यूँ है कि रियासती हालात के पेश नज़र कई नौजवानों के साथ साथ ये नौजवान भी बेरोज़गार थे, लिहाजा पैसे की खातिर तंग आकर इन्होंने इन्हीं से मुलाकात के लिए आई हुई अपनी ही दादी के गले से ये चेन पार कर दी। लेकिन बूढ़े बड़े लोग बड़े किस्मत वाले होते हैं। किसी तरह से पुलिस ने फौरन हरकत में आते हुए इन नौजवानों को पकड़कर वो लॉकेट बरामद कर ली। डिवीजन के एसीपी श्री के श्रीनिवास राव की निगरानी में एडिशनल इंस्पेक्टर श्री के मुथ्थू की अपनी टीम के साथ इस कामयाबी को महकमे पुलिस ने बहुत वाहवाह दी है। रियासत तेलंगाना में हालिया दिनों में उभर कर सभी के सामने आने वाले कोडंगल मंडल से खबर आई है कि वहां के सरकारी स्कूल्स के सभी हिंदी टीचर्स ने आज डॉक्टर अंबेडकर स्टैचू के पास हुकूमत के खिलाफ में ज़बरदस्त धरना देते हुए मुतालबा किया कि उनके देरीना मुतालबात को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस मौके पर वहां के सैकड़ों समाजी कारकुनों ने वहां पहुंचकर उनसे इजहार एगानिगत किया। रियासत तेलंगाना के ज़िले मेडचल से खबर है कि 23 साला शख्स के श्रीनिवास राव अपनी 27 साला बीवी राज्य लक्ष्मी के साथ किराए का मकान ढूंढने के बहाने घरों में दाखिल होता और बूढ़े बड़े लोग और ख़वातीन के पास से सोने की चेनें, मंगलसूत्र, घड़ियां खींच लेता और भाग जाता। लिहाजा देरीना शिकायत के पेश नज़र इलाके की पुलिस ने मेडचल मार्केट के करीब मुश्तबा हालत में घूमते इस जोड़े को गिरफ्तार करके जाँच की तो ये लोग वही साबित हुए हैं। आज मीडिया को मुखातिब करते हुए पीठ बशीराबाद के एसीपी श्री ए श्रीनिवास राव ने इनकी गिरफ्तारी की खबर दी। मजीद तहकीकात जारी हैं। शहर हैदराबाद में सालाना नए साल की शुरुआत पर 46 दिनों तक धूम मचाने वाली ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन की शुरुआत के दिन बिल्कुल करीब हैं। ऑनरेरी प्रेसिडेंट एग्जीबिशन सोसाइटी श्री इटाला राजेंद्र ने आज मीडिया को बताया कि हस्बे मामूल 78वीं इस एग्जीबिशन का इफ्तिताह 1 जनवरी को कर दिया जाएगा, लेकिन इस बार वहां ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि आवाम को टिकट के लिए कतारों में ठहरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं डीसीपी ट्रैफिक श्री एवी रंगनाथ ने खबर दी है कि सारे ही लोगों के लिए मुफ्त पार्किंग अब की बार रखी जा रही है और इस बार सोसाइटी ने ज़ायद वॉलंटियर्स के खिदमात भी हासिल कर ली हैं। शहर हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके चराइन गुट्टा में वाक़ई शाहीन नगर की साकिन कुछ उम्र रसीदा ख़वातीन ने आज मीडिया के रूबरू हुकूमत की ओल्ड एज पेंशन स्कीम की हालत ज़ार सामने लाई और बताया कि हुकूमत क्या कर रही है और क्या करने वाली है इसका कोई पता नहीं चल रहा है। वैसे बीच वाले लोग 8, 9, 10 महीनों से ये पेंशन बकाया रखे हुए हैं और ख़ास तौर पर श्रीनिवास और बालामणि नामी खातून का नाम लेकर बताया गया है कि ये लोग पेंशन लाकर हालिया दिनों में बांटते रहे हैं। कुछ लोगों ने पुलिस में केस भी दर्ज करवा दिया है, लिहाजा इस सिलसिले में पुलिस तहकीकात में जुट गई है। शहर हैदराबाद की एसआर नगर पुलिस के लोगों ने आज शहर के कादी सारक को गिरफ्तार करके 3 चोरियों की शिकायत को सुलझा लिया है और उसके पास से 10 लैपटॉप्स और 4 कीमती सेलफोन बरामद कर जब्त कर लिए हैं और खाती को पुलिस तहवील में दे भी दिया है। बताया गया है कि जिले महबूब नगर का साकिन ये आदि चोर आम तौर पर स्टूडेंट्स हॉस्टल के पास घूमा करता और तुलबा की नजरें बचाकर या तो लैपटॉप उड़ा लेता या फिर सेलफोन लेकर चंपत हो जाता। इस तरह से एसआर नगर, वनस्थलीपुरम, नल्लाकुंटा, जुबली हिल्स और मियापुर इलाकों के 15 केसेस में ये मुलव्विस बताया गया है। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड, ऑपोजिट केर हॉस्पिटल।
मोस्ट मौसमजाही मार्केट हैदराबाद, शॉपिंग का नया अड्डा। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स साउथ और ईस्ट जोन टीम के एडिशनल डीसीपी श्री एस चैतन्य कुमार की निगरानी में टीम ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जुमेरात बाजार में वाक़े कोंडा रेड्डी पार्सल सर्विसेज और एक दूसरी जगह सिकंदराबाद में वाक़े सुपर कार्गो सर्विसेज पर धावे करके रियासत में बैन किए गए गुटखे के ज़ख़ीरे को मुंतकिल करने के दौरान पकड़ लिया। मुतल्लिक़ा लोगों के खिलाफ में केस भी बना दिया। पकड़े जाने वाले माल की कीमत 40 लाख रुपए बताई गई है। वाज़ेह हो कि महकमे पुलिस ने अभी तक जितने भी धावे किए वो या तो छोटे कारोबारियों पर थे या फिर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर, और अभी तक गुटखा बनाने वाली किसी भी बड़ी इंडस्ट्री पर कोई भी धावा नहीं किया गया। इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है, इसकी जानकारी कोई भी हासिल नहीं कर पा रहा है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने लगे हाथों टीआरएस हुकूमत के रवैये पर तानाशाही का इल्ज़ाम लगा ही दिया है। हिमाचल प्रदेश के नौमी सोलन में वाक़े डॉक्टर वाई.एस. पामर यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के 2015-18 के बीएससी फॉरेस्ट्री के आखिरी साल के तुलबा की एक टीम ने साइंटिस्ट और प्रिंसिपल डॉक्टर विशाल एस राणा की सरकर्दगी में साउथ इंडिया के तालीमी दौरे के तौर पर आज शहर हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क का दौरा किया। ओरिएंटेशन हॉल में इस वफद का इस्तकबाल जू की क्यूरेटर मिस शिवानी डोगरा IAFS ने किया और इन्हें मुखातिब करते हुए तहफ़्फ़ुज़ जंगली जानवरां की तफसील बताई। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट श्री सैयद मकसूद मोहिउद्दीन ने भी इन्हें मुखातिब करते हुए जू मैनेजमेंट और जू की कारकर्दगी की मालूमात बहम पहुंचाई। बाद में इन्हें जू घुमाते हुए रेप्टाइल हाउस, नॉक्टर्नल एनिमल हाउस और क्रोकोडाइल पूल्स दिखाए गए। इस मौके पर डॉक्टर विशाल की सरकर्दगी में आए इस वफद ने तमाम लोगों की मेहमान नवाजी की बहुत तारीफ की और जू के माहौल क्लीन एंड ग्रीन को सराहा भी। मुंबई के लवर परेल इलाके में वाक़े एक तफरीही पब में नए साल की पार्टी के दौरान आग लगने के एक वाक़े ने मज़ा किरकिरा कर दिया और लोगों की भागम दौड़ में साल के जाते जाते 15 लोग मौत की नींद सो गए, जबकि दूसरे कई लोग जख्मी होने की भी खबर मिली है। जीएसटी नोटबंदी के बाद मुल्क को ऐसे हालात का भी सामना करना पड़ रहा है। मुल्क की मुस्लिम बिरादरी के पर्सनल लॉ में मुदाखलत करते हुए बीजेपी हुकूमत ने 3 तलाक बिल को पार्लियामेंट में आखिरकार पास करवा ही लिया है। बताया गया है कि इस कानून के तहत मुस्तकबिल में अगर कोई शख्स एक साथ 3 तलाक देता है तो उसे 3 सालों तक की जेल भी हो सकती है। पार्लियामेंट में बीजेपी के वजीर अनंत कुमार हेगड़े के भारत के क़वानीन और सेक्युलरिज्म को नकारने वाले बयान से बीजेपी हुकूमत ने अपने आप को अलग कर लिया है, जबकि वज़ीर मौसूफ ने इस बयान पर उठे तूफान पर सबसे माफ़ी मांग ली है। बहरहाल जिसकी ज़ुबान पर जो आता है वो कहता जाता है और हुकूमत पर सवालिया निशान खड़ा करता जाता है। बीजेपी हुकूमत ने भारत के IBC क़वानीन में तरमीमात लाने का एक बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया है और बताया कि